चलिए जी, आप आज हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, रेलवे का भी एग्जाम है ना। तो इस प्रकार से हम लोग भारतीय रेलवे के जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो बताइए, भारतीय रेल नेटवर्क जो है ये विश्व में कितने नंबर आता है? स्थान भारतीय रेल का कितने नंबर में आता है नेटवर्क की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो? कोई भी बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या है? दूसरे पे आता है रोहित क्या? विक्रम, चौथा है। ठीक है, भारतीय रेलवे का स्थान जो है पूरा विश्व में चौथा नंबर में। ठीक है, पहला नंबर अमेरिका का है नेटवर्क में। ठीक है, नेटवर्क में अमेरिका 1 नंबर पर, रसिया जो है 2 नंबर पर है, चाइना 3 नंबर पर, और इंडियन रेलवे जो है इसका चौथा स्थान आता है। आपको ध्यान रखना है। कोई हमको बताएंगे कि भारतीय रेलवे का मूल मंत्र क्या है? भारतीय रेलवे का मूल मंत्र क्या है? इंडियन रेलवे एमसीक्यू पढ़ा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। भारतीय रेलवे का मूल मंत्र क्या है? सुरक्षा, सुरक्षा एवं समय पालन। फिर दोहरा रहे हैं, सुरक्षा, सुरक्षा एवं समय पालन। सीधे सीधे रेलवे की एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। रेलवे में ही नहीं आएगा, कहीं भी आता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय रेलवे का मूल मंत्र क्या है? सुरक्षा, सुरक्षा एवं समय पालन। चलिए, अगर हम बात करेंगे कि भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कहां से कहां हुई थी और कितना किलोमीटर चली थी रेलगाड़ी? कोई भी बताइए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, रिकॉर्डिंग पे क्लास है जी। मुंबई से 16 थाने, अप्रैल मुंबई से थाने। 1853। 16 अप्रैल 1853 का वो दिन है जब ये रेलवे जो है, भारतीय रेलवे, मतलब भारतीय रेलवे उस टाइम नाम नहीं था, मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर रेल चली थी। 34 किलोमीटर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, किसके शासनकाल में सबसे पहले रेल चली थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इस रेल का नाम क्या रखा गया था? कोई बताइए तो जान जाएंगे। डेक्कन क्वीन था क्या? नहीं, दक्कन क्वीन नहीं, ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, हाँ इस हाँ, ट्रेन ब्लैक का नाम था ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी। फिर से दोहरा रहे हैं, ब्लैक ब्यूटी भारत की पहली ट्रेन है जो 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चली थी, और ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि देश में प्रथम विद्युत रेल, प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी, तो ये 3 फरवरी 1925 को। सीधा सीधा याद रखिएगा, जितना क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में आएगा रेलवे के, ये भी ध्यान रखना। तो देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई भिट्टी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। ठीक है, मुंबई भिट्टी से कुर्ला के बीच में पहली रेल चली थी, प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925। ये भी आपको ध्यान रखना है, मुंबई भिट्टी से कुर्ला। अच्छा, दक्कन क्वीन जो बताई है मैडम, दक्कन क्वीन जो है ना, ये बिजली चालित प्रथम ट्रेन है। अभी जो हम बता रहे हैं ना, मुंबई से कुर्ला के बीच में चली थी, यही दक्कन क्वीन चली थी। ठीक है, 3 फरवरी 1925 को। आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था? भारतीय रेलवे अधिनियम कब पारित हुआ था? 1890 में कि 1892 में? 92 लीजिए सर। नहीं, 1890 में। ठीक है, भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। अगर हम बात करेंगे कि भारत जो है सबसे बड़ा नियोक्ता है, रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। नियोक्ता का मतलब क्या होता है, कोई बता दीजिए हमको, एनीबॉडी फ्रॉम द क्लास। मतलब यहाँ के राजस्व में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रेलवे का होता है। हाँ, देखिए, नियोक्ता का मतलब है ना, रोजगार सृजन करता। ठीक है, सबसे हाँ, ज्यादा रोजगार अगर देने वाला है कोई भारत में तो ये रेलवे है। इसीलिए इसको कहते हैं, भारत रेल को, रेलवे जो है भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। ठीक, नियोक्ता संस्थान। अच्छा, भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में। 1905 भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। ये सब क्वेश्चन आएगा, सीधे सीधे आएगा रेलवे के एग्जाम में, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ है,
और किसके शासनकाल में हुआ है? तो लॉर्ड कर्जन के। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ है। मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। आ रहा है सर। यस सर। आ रहा है सर। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, चलते हैं आगे। अगर हम बात करेंगे भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन, तो 1905 में। अब भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? अगर ये प्रश्न आता है तो कब हुआ था? 1950 की 1951? 1950। ठीक है, 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। देश में पहली मेट्रो रेल, देश में पहली मेट्रो रेल कब चली थी? कोई बता सकते हैं छोटा डेट के साथ? 24 अक्टूबर 1984। ठीक है, 24 अक्टूबर 1984 में देश में पहली मेट्रो रेल चली थी, और ये कलकत्ता में चली थी। ठीक है, कोलकाता में ये दमदम से टॉलीगंज रेलवे स्टेशन के बीच चली थी। ठीक है, दमदम स्टेशन से टॉलीगंज के बीच चली थी। आज दूसरी मेट्रो की बात करेंगे तो किस शहर में चली थी? मुंबई में कि दिल्ली में? मुंबई में। दिल्ली। नहीं, दिल्ली। दिल्ली मैडम का सही है। पहली मेट्रो रेल भारत में कलकत्ता में चली थी, दूसरी मेट्रो रेल चली थी दिल्ली में, और ये 24 दिसंबर 2002 को चली थी। शहादरा एक स्टेशन पड़ता है, मेट्रो स्टेशन, यही शहादरा से 30 हजारी मेट्रो स्टेशन के बीच चली थी। ठीक है, शहादरा मेट्रो स्टेशन से 30 हजारी मेट्रो स्टेशन के बीच चली थी 24 दिसंबर 2002 को। आपको इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म कोई बताइए, सिंपल है। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म सीधे सीधे एग्जाम में आएगा। हाँ हाँ, बोलिए। इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। एग्जाम में आएगा, याद रखिएगा। 4 गो ऑप्शन आएगा, 4 गो में से कहीं टूरिस्ट लिखा आएगा, कहीं कुछ आएगा। ठीक है, तो आपको सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। चलिए, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है वर्तमान में? देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम आपको बताना है। कहां से कहां चलती है और कितना किलोमीटर ये तय करती है, भी बताना है आपको। चलिए, हम ही बता देते हैं, विवेक एक्सप्रेस है। ठीक है, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वर्तमान में रेलगाड़ी कौन है? तो विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है। ठीक है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है, 4286 किलोमीटर। डिब्रूगढ़ किस स्टेट में है? असम। ठीक है, और कन्याकुमारी तमिलनाडु। तो ये सीधा सीधा अगर हम कहेंगे तो असम से तमिलनाडु के बीच में चलती है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में। इसका डिस्टेंस कितना है? हाँ, 4286 किलोमीटर। ठीक है, 4286 किलोमीटर है। अगर हम बात करेंगे कि रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया गया है? रेलवे बजट को नहीं, 2016 में तो कंबाइंड किया गया है ना। रेलवे बजट को आम बजट में मिलाया गया है। हम पूछ रहे हैं रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया गया है? 1924-25 का साल है। ठीक है, 1924-25 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया है। और किस समिति के सिफारिश पर अलग किया गया था? एकवर्थ समिति की सिफारिश पर। हाँ, एकवर्थ कमीशन, कमीशन अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में समिति कहते हैं। ठीक है, तो इसी के सिफारिश पर जो है, एकवर्थ समिति के सिफारिश पर रेलवे बजट आम बजट से 1924-25 में अलग हुआ था। हम दो बार बोल रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, और जो भी रिकॉर्डिंग डालेंगे उसको आप लोग देखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम रेल बजट किसने पारित किया था, पेश किया था, मतलब रेल बजट? जॉन मथाई। ठीक है, प्रथम रेल बजट जॉन मथाई ने पेश किया था। ठीक है, अच्छा, अभी वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? लंबा मतलब कर्नाटक। हाँ, कर्नाटक का हुबली है। ठीक है, हुबली का नया नाम क्या हो गया है?
श्री सिद्धरूद्धा स्वामी, ठीक है, श्री सिद्धरूद्धा। सिद्धरूद्धा स्वामी रेलवे स्टेशन। इससे पहले गोरखपुर था सबसे लंबा, अब हो चुका है श्री सिद्धरूद्धा स्वामी रेलवे स्टेशन, ये आएगा, अब हुबली नहीं आएगा ऑप्शन में, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है, तो मुगल सराय, ठीक है। और मुगल सराय का नया नाम क्या हो चुका है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल। हाँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन जंक्शन हो चुका है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। और ये किस रेलवे में आता है? पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है। ईसी लिखा होगा रेलवे स्टेशन पे, नीचे लिखा रहता है ना, तो ईसी, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहां पर है? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहां पर है? नई दिल्ली में है कि मैसूर में है? नई दिल्ली। बहुत बढ़िया। अगर हम बात करेंगे भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है, तो ये नई दिल्ली है। अगर हम बात करेंगे कि क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है, तो मैसूर में है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये सब जितना वो पढ़ रहे हैं सीधे सीधे रेलवे के एग्जाम में आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में है और क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है, ठीक है। भारत की पहली मोनोरेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई है, ठीक है। मोनोरेल, मेट्रो रेल नहीं है। मेट्रो रेल तो हम बताए थे कलकत्ता में, ठीक है। कब बताए थे, कब प्रारंभ हुआ था मेट्रो रेल कलकत्ता में? 1905। 24 अक्टूबर 1984, ठीक है, 1984, ठीक ठीक। हाँ, 24 अक्टूबर 1984 कोलकाता में ये दमदम मेट्रो स्टेशन से टोलीगंज मेट्रो स्टेशन के बीच, ठीक है। चलिए, अच्छा, अभी भारतीय रेलवे में कितना डिवीजन है? 18। वो डिवीजन नहीं है, वो जोन है, जोन, ठीक है। हम डिवीजन पूछ रहे हैं। डिवीजन का मतलब मंडल होता है, ठीक है। 73 मंडल है, याद रखिएगा, 73। ओ है जोन, ठीक है। जोन कितना है? 18 जोन है, ठीक है। हाँ, और रेलवे बोर्ड कितना है? जो रेलवे भर्ती बोर्ड है ना, ये कितना है? रेलवे भर्ती बोर्ड 21 गो है, ठीक है। 21 है रेलवे भर्ती बोर्ड भारत में, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय रेलवे के प्रतीक में कितने तारे हैं? भारतीय रेलवे के प्रतीक में कितने तारे हैं? ऑप्शन दे रहे हैं 16, 17, 18, 19। 17। हाँ, बहुत बढ़िया, 17 तारे हैं, याद रखिएगा। रेल शताब्दी समारोह किस साल में शुरू हुआ था? 1953 को 1954? 1953। बहुत बढ़िया, 1953 है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि रेल दिवस कब मनाया जाता है, भारत में रेल दिवस कब मनाया जाता है, अगर क्वेश्चन आता है 16 अप्रैल या फिर 20 अप्रैल या 25 अप्रैल? 16 अप्रैल। हाँ, 16 अप्रैल को, इसीलिए क्योंकि भारत में सबसे पहले रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चली थी, इसीलिए, ठीक है। तो 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। अगर हम रेल सप्ताह कह देंगे तो रेल सप्ताह कब से कब मनाया जाता है? ये 10 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में, ठीक है। 10 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में प्रति वर्ष रेल सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। देखिए, महिलाओं पर जो है ज्यादा फोकस है, तो क्वेश्चन ये आ भी सकता है कि भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहां से कहां के बीच चलती है? सिर्फ महिलाओं के लिए, तो ये चलती है मुंबई में चर्चगेट स्टेशन से बोरीवली स्टेशन के बीच में, ठीक है। केवल महिलाएं इसमें बैठेगी, पुरुष नहीं बैठेंगे। चर्चगेट से बोरीवली के बीच में मुंबई में, ठीक है। चलिए, आईसीएफ कहाँ है? आईसीएफ रेल का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आईसीएफ कहाँ है? नहीं, आईसीएफ पेराम्बूर में है, चेन्नई। पेराम्बूर कहाँ है? तो चेन्नई में, ठीक है। चेन्नई से थोड़ा दूर है, तो पेराम्बूर जगह का नाम है।
आईसीएफ का इंटीग्रल कोच मतलब होता फैक्ट्री है वहीं पे है ना? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। आईसीएफ का चेन्नई। मतलब होता है फैक्ट्री। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ठीक है, चलिए जी। एमसीएफ कहाँ है? एमसीएफ रेलवे का एमसीएफ कहाँ है? वाराणसी। नहीं, रायबरेली में है। ठीक है, एमसीएफ का मतलब होता है मॉडर्न कोच फैक्ट्री। ठीक है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहां पर है? तो ये रायबरेली उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आरसीएफ कहाँ है? आरसीएफ रेलवे का आरसीएफ कपूरथला में है। ठीक है, आरसीएफ कहाँ है? कपूरथला में। रेलवे कोच फैक्ट्री होता है। तो तीनों बहुत बड़ा बड़ा मॉडर्न मतलब नया कोच बनाता है, ये तीनों कारखाना जो अभी बताए हैं, आरसीएफ, एमसीएफ और एक क्या बताए हैं? आईसीएफ। ठीक है, चलिए जो आईसीएफ बना है ये किस देश के मॉडल पर बना है? इंग्लैंड, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, यूएसए, किस देश के मॉडल पे? इंग्लैंड। नहीं, ये स्विट्जरलैंड के मॉडल पर बना है। ठीक है, आईसीएफ जो पेराम्बूर में बताएं तमिलनाडु इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये जो है स्विट्जरलैंड के मॉडल पर बना है। ठीक है, अच्छा आरपीएफ का गठन कब हुआ है? आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कब हुआ है? 1900। 1882। ठीक है, 1882 में रेलवे सुरक्षा बल अर्थात रेलवे प्रोटेक्शन बल फोर्स का गठन हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अभी 18वां जोन बना था ना, पहले 17 जोन था, 18 जोन बन चुका है। 18वां जोन का नाम बताना है आप लोग को। अमरावती। कोलकाता नहीं, मेट्रो। कोलकाता मेट्रो। देखिए जोन का नाम पूछेंगे, नहीं नहीं, कोलकाता मेट्रो तो 17वां ही था। ठीक है, अगर जोन का नाम पूछेंगे तो दक्षिण तटीय रेलवे है। ठीक है, दक्षिण तटीय रेलवे। इसका हेड क्वार्टर पूछेंगे तो विशाखापट्टनम है। ठीक है, विशाखापट्टनम में इसका विशाखा। हेडक्वार्टर। दक्षिण तटीय रेलवे ये 18वां जोन है और इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम है। ठीक है, अब मेट्रो रेल जो है वो 17वां है। ठीक है, चलिए देश का सबसे पुराना भाप इंजन का नाम क्या है? भाप इंजन का जो देश का सबसे पुराना भाप इंजन है ना, उसका नाम फेरी क्वीन है। ठीक है, फेरी क्वीन। अब ब्लैक ब्यूटी हम जो बताए थे, सबसे पहले जो ट्रेन चली थी ना भारत में, मुंबई से थाने के बीच में, उसका नाम ब्लैक ब्यूटी बताए थे। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी उसका नाम डक्कन क्वीन था। ठीक है, तो याद रखिएगा भाप इंजन है फेरी क्वीन। ठीक है, इस देश का सबसे पुराना भाप इंजन है फेरी क्वीन, इसमें भी क्वीन आ रहा है। और जो इलेक्ट्रिक ट्रेन चली है डक्कन क्वीन, उसमें भी क्वीन आ रहा है। ठीक है, और उसमें ब्लैक ब्यूटी आ रहा है जो पहला ट्रेन चली है। क्लियर? जी सर। चलिए, हाँ ठीक है। अच्छा, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मतलब ये भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ है? ये कंपनी बंगलुरु में है कि भोपाल में है? बेंगलुरु। हाँ, बंगलुरु में है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बंगलुरु में है। ठीक है, अभी एक बिहार में छपरा में भी बना है, रेल का जो है कारखाना बना है, वो व्हील फैक्ट्री है। ठीक है, चक्का वहां पर बनता है। ठीक है, अब हाँ हाँ व्हील एंड बनता एक्सल है। प्लांट कहाँ पर है? तो ये बंगलुरु में है। ठीक है, ये भी बंगलुरु में है, याद रखिएगा। देखिए भारतीय रेल से एक को क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी होती है? ब्रॉड गेज की लंबाई मीटर में बताइए। 4 तरह का रेल का पटरी है। ये रेल का पटरी जो है ना, 4 तरह का है। ब्रॉड गेज है 1.676 मीटर मीटर ग्रेड। होता है। तीन तरह। 1.676 मीटर होता है ब्रॉड गेज की लंबाई। लंबाई नहीं कहेंगे, चौड़ाई कहेंगे। ठीक है, चौड़ाई, लंबाई तो पता नहीं चौड़ा। कितना होगा। ठीक है, ब्रॉड गेज का जो चौड़ाई। चौड़ाई होता है 1.676 मीटर होता है। मीटर गेज में 1 मीटर होता है चौड़ाई। ठीक है, नैरो गेज एक होता है, नैरो गेज में 0.762 मीटर होता है। नैरो गेज में कितना होता है? 0.762 मीटर होता है। और एक स्पेशल गेज होता है, इसमें 0.610 मीटर होता है। तो कोई बताइए तो, ब्रॉड गेज अभी बताए हैं ना, ब्रॉड गेज का चौड़ाई, ब्रॉड गेज का चौड़ाई बताइए, कोई अभी बताए हैं?
1.676 मीटर, ठीक है। ब्रॉड गेज का 1.676 चौड़ाई मीटर, हाँ 1.676 मीटर। मीटर गेज में कहेगा तो 1 मीटर चौड़ाई। नैरो गेज में 0.762 मीटर और स्पेशल गेज में 0.610 मीटर, ठीक है। अभी देखिए डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है, वाराणसी। ठीक है। अच्छा, और इसका नाम वाराणसी। चेंज हो चुका है, ठीक है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स हो गया है, ठीक है। बनारस डीजल इंजन है। लोकोमोटिव वर्क्स हो गया, डीजल नाम हट करके बनारस हो गया उसका नाम, ठीक है। जी सर। हाँ। अब मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम क्या चेंज हो चुका है? मंडुआडीह बनारस रेलवे स्टेशन हो चुका है, ठीक है। वाराणसी से 6 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, वो भी बनारस में है, उसका नाम बनारस हो चुका है। तो बनारस भी वाराणसी में ही है और वाराणसी एगो जंक्शन है, ठीक है, एगो बनारस है, दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि ज्यादा तेजी में भाग रहे हैं? नहीं सर, ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है। चलिए अगर हम बात करेंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन ये मथाई। जॉन मथाई थे, ठीक है। जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। और देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी कि ममता बनर्जी थी? रेल मंत्री देश ममता की, बनर्जी ने। हाँ इंदिरा गांधी नहीं थी, ठीक है। अगर वो तो इंदिरा प्रधानमंत्री गांधी कहेंगे देश प्रधानमंत्री की थी। प्रथम महिला कौन थी, तब इंदिरा गांधी आएगा, ठीक है। आप भारत की पहली महिला रेल मंत्री कहेंगे तो ममता बनर्जी, ठीक है। अच्छा ओके अभी ओके। वर्तमान में जो है सबसे तेज चलने वाली भारत की रेलगाड़ी कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस। नहीं, पहले गतिमान एक्सप्रेस थी, ठीक है। अब वंदे भारत हो गया है, अच्छा, ठीक हाँ, है। वंदे भारत, ठीक। वंदे भारत एक्सप्रेस हो गया है, अब याद रखिएगा, पहले गतिमान था, अब वंदे भारत एक्सप्रेस हो गया है। अलग अलग स्टेशन से चलती है, बनारस से दिल्ली भी चलती है, ठीक है। तो बहुत स्टेशन के बीच में अब साउथ में भी चल रही है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे राजधानी एक्सप्रेस, अच्छा शताब्दी एक्सप्रेस क्यों नाम पड़ा था गाड़ी का? शताब्दी एक्सप्रेस चलती है ना, जी कोई अगर सर। शख्स बता दे तो जाने हम, शताब्दी एक्सप्रेस क्यों नाम पड़ा? सर देखिए शताब्दी एक्सप्रेस जो है ना, अब इसीलिए नाम पड़ा था ना क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ था ना, उसके जन्मदिन के 100 साल पूरा हो चुका था। और उन्हीं के 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जो है ये गाड़ी चलाया गया था, उसका नाम रखा गया था शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है। ये बहुत गहरा क्वेश्चन है, आ भी सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए अगर राजधानी एक्सप्रेस भी आप लोग को पता होगा, ठीक है। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम कब चली थी? तो 1 मार्च 1969, ठीक है। 1 मार्च 1969 को राजधानी एक्सप्रेस चली थी दिल्ली से हावड़ा के बीच में, ठीक है। दिल्ली से हावड़ा के बीच में। जितने भी नए मेंबर जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ठीक है। जाकिर सर लाइव के नाम से मेरा चैनल है, अभी लिंक शेयर किए हैं, ठीक है। तो डीपी भी मेरा देखिएगा, इसमें भी लिंक है, उसको कॉपी पेस्ट आप यूट्यूब पे कर सकते हैं। चलिए राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली हावड़ा के बीच चली थी, ठीक है। कोंकण रेल की स्थापना कब हुई थी? कोंकण रेल की स्थापना 26 जनवरी 1998, ठीक है। 26 जनवरी 1998 को कोंकण रेल की स्थापना हुई है। सीधे सीधे रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना इस बात का। चलिए आगे चलते हैं। कोंकण रेल का मुख्यालय कहाँ है? पणजी में, ठीक है, पणजी में है। यह महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल ये सभी को जोड़ती है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे एसी ट्रेन सबसे सॉरी एसी ट्रेन कब चली थी सबसे पहले? एसी ट्रेन एयर कंडीशनिंग वातानुकूलित रेलगाड़ी जो है ना, ये मुंबई और बड़ौदा के बीच में चली थी, ठीक है। मुंबई बड़ौदा के बीच में 1936 में ही एसी ट्रेन चल गई थी। सोचिए एसी ट्रेन 1936 में ही चल चुकी है इंडिया में। सोचिए आजादी से पहले एसी ट्रेन चल चुकी है। रेल कर्मचारी बीमा योजना जो है 1977 में लागू हुआ है। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू हुआ है।
रेल यात्री बीमा योजना कब लागू हुआ है? देखिए, रेल कर्मचारी के लिए 1977 में और रेल यात्री के लिए 1994 में। फिर से दोहरा रहे हैं, रेल कर्मचारी के लिए बीमा योजना 1977 में, रेल यात्री के लिए बीमा योजना 1994 में। पहले रेल कर्मचारी के लिए आया, फिर रेल यात्री के लिए आया। ठीक है। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है, ब्लू चिप। ठीक है, दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दक्षिण पूर्व रेलवे का? कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता में 1955 में इसका गठन हुआ है। जी सर। दक्षिण पूर्व रेलवे का। ठीक है, आप लोग इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, रेलवे का इंपोर्टेंट प्रश्न पढ़ा रहे हैं अभी। ठीक है। हाँ, अगर हम बात करेंगे कि भारतीय रेलवे में किस जोन का जो है एरिया सबसे ज्यादा है, लंबाई सबसे ज्यादा है, किस जोन का? किस जोन का लंबाई सबसे ज्यादा है? उत्तर रेलवे का। ठीक है, नॉर्दर्न रेलवे, उत्तर रेलवे का लंबाई सबसे ज्यादा है। ठीक है। ठीक है। हाँ, और सबसे कम किसका है? पूर्व रेलवे का। पूर्व रेलवे माइक का। म्यूट रखिए जी, माइक म्यूट रखिए। राघव सिंह, रोहित, माइक को म्यूट रखिए, क्लास रिकॉर्डिंग पे है। ठीक है, तो सबसे कम कहेंगे ना तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। ठीक है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का जो है सबसे कम है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का? मालीगांव। गुवाहाटी मार के आइएगा, ऑप्शन में गुवाहाटी भी आएगा और मालीगांव भी आएगा। ठीक है, तो मालीगांव मारना है। 1958 में इसका गठन हुआ था, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का। ठीक है। भारत का सबसे जो है लंबा रेलवे पुल कौन सा है? सबसे लंबा रेलवे पुल वेम्बनाड रेल सेतु है, वेम्बनाड रेल सेतु, कोच्चि, केरल। ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी? महिला रेलवे ड्राइवर, ये सुरेखा यादव के नाम है। ठीक है। सुरेखा यादव। सुरेखा यादव बहुत बार एग्जाम में ये आया है। सुरेखा यादव ये भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर थी। ठीक है, अभी भी है, लेकिन अब वो नहीं चलाती है, ये इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाती है। ठीक है। तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर जो है सुश्री मुमताज कत्थावाला। ठीक है, मुमताज कत्थावाला जो है डीजल रेल इंजन ड्राइवर है, मुमताज कत्थावाला। समझौता एक्सप्रेस कहां से कहां चलती है? समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस चलती है। और मैत्री एक्सप्रेस कहां कहां बीच चलती है? मैत्री भारत श्रीलंका। भारत श्रीलंका मैडम कैसे ट्रेन जाएगी बताइए? तो बीच में समुंदर आ जाएगा, है ना? भारत बांग्लादेश शायद। हाँ, बहुत सुंदर जवाब, भारत बांग्लादेश के बीच चलती है। ठीक है, समुंदर में तो ट्रेन पार होगी नहीं, लेकिन जितना यात्री है और ट्रेन के साथ सब समुंदर में ही चले जाएंगे। ठीक है, दह जाएंगे बेचारे, तो उनको दबाइए मत कम से कम। ठीक है, चलिए। में लेकर चले गए। हाँ, मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, देखिए, रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 को हुआ था भारत में, रेल दुर्घटना। ठीक है, पूना मुंबई मार्ग के बीच में भोरघाट में हुआ था, ये भोरघाट में सबसे पहला रेल दुर्घटना है ये, इसलिए इंपोर्टेंट है। 25 जनवरी 1869 को। अब तो आम बात हो चुका है रेल दुर्घटना। ठीक है, तो पहला ही आएगा, बाद वाला तो आएगा नहीं। ठीक है, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन है? बताइए। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन है? आंसर कीजिए जी, इतना आदमी है। लालू यादव। नहीं, लालू यादव इस्तीफा रेल से दिए ही नहीं थे कभी। ठीक है, 5 साल रहे, 5 साल रेल मंत्री रहे। ठीक है, ये लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, सॉरी, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री थे, और यही सबसे पहले जो है प्रथम रेल मंत्री थे जो इस्तीफा दिए थे। ठीक है, अभी हम बताए थे भाप क्यून का नाम क्या है? प्रथम भाग सबसे पुराना भाप क्यून, भाप इंजन फेरी क्वीन। ठीक है,
इसका निर्माण 1855 में हुआ है। अभी भी है ये फेयरी क्वीन, ये याद रखिएगा, अभी भी है, कहाँ सबसे चलती पुराना है भाप इंजन है ये। सर? कहाँ ठीक है, चलती है कोलकाता? ये चलती वगैरह नहीं है, हमको लगता है कहीं इसको प्रदर्शनी वगैरह में कहीं रखा गया है शायद। देखिए इस पे कंफर्म नहीं है, सर्च मार के एक बार देख लीजिएगा, लेकिन है अभी भी, इतना हम जानते हैं कंफर्म है। चलिए, अगर हम रेलवे का पितामह कहेंगे, फादर ऑफ रेलवे, किसको कहा जाता है फादर ऑफ रेलवे? ऑप्शन सर। जॉर्ज डॉ- स्टीफेंसन, ठीक है, हाँ, जॉर्ज स्टीफेंसन को स्टीफेंसन। फादर ऑफ रेलवे कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, स्लीपर कोच में कितना डिब्बा होता है? स्लीपर कोच में, स्लीपर में आप लोग बैठे हैं लेकिन कभी डिब्बा गिने हैं? नहीं, नहीं गिने हैं। ठीक है, ये 72 या 78 डिब्बा होता है। ठीक है, किसी किसी में 72 होता है, 72 होता है, और किसी किसी में 78 भी होता है। ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि भारत में पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था, प्लेटफॉर्म टिकट, ठीक है, तो ये पूरा भारत का अगर बात करेंगे तो लाहौर में हुआ था। ठीक है, बिना बंटवारा वाला भारत, पहले वाला भारत। ठीक है, तो ये लाहौर में सबसे पहले जारी हुआ था। ठीक है। रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था, सबसे पहले जो कंप्यूटराइज्ड टिकट, आज तो हर जगह मिल रहा है, लेकिन ये सबसे पहले कंप्यूटराइज्ड टिकट कहाँ मिला था? तो 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली स्टेशन पर। ठीक है, 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली स्टेशन पे पहले सबसे जो है कंप्यूटराइज्ड टिकट मिला था। ठीक है। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा कब से शुरू हुआ है? तत्काल आरक्षण सेवा, तत्काल टिकट कहते हैं ना, वही है तत्काल आरक्षण। नहीं कहते हैं कि एक दिन पहले लीजिए, आपका जो है कंफर्म हो जाएगा टिकट। आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी मेरा? आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, रिप्लाई करते रहिएगा। ठीक है। रेलवे में प्रथम जो है, क्या बोले थे अभी हम क्वेश्चन, तत्काल टिकट की शुरुआत कब से हुई है? तो 20 दिसंबर 1997। आप डेट याद मत रखिए, तो कम से कम ईयर याद रखिए, 1997 में। ठीक है। और जो है कंप्यूटराइज्ड टिकट कब से शुरू हुआ है? तो 1985 में, तत्काल टिकट 1997 में। ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन, एसी डबल डेकर ट्रेन, डबल डेकर ट्रेन कोई देखे हैं कि नहीं देखे हैं? बैठे हैं कोई? डबल उसमें डिब्बा रहता है, एक ऊपर भी रहेगा नीचे भी रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से होता है, बहुत ये जो है अच्छा लगता है, आनंद आता है उसमें बैठने में। ठीक है, डबल डेकर ट्रेन, फर्स्ट एसी डबल डेकर ट्रेन कब चली है? तो 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद के बीच में चली है, याद रखना आपको। ठीक है। अब प्रथम रेल विश्व में कहाँ चली है? सबसे प्रथम रेल, सबको आना चाहिए इसका आंसर। विश्व में सबसे पहली रेल कहाँ चली है? स्टॉकटन, स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच में। ये कहाँ चली? इंग्लैंड में, 27 सितंबर 1825 को। 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन स्टेशन से डार्लिंगटन स्टेशन के बीच में चली है विश्व की पहली रेल। ठीक है, इंग्लैंड में। अब विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, बहुत बार एग्जाम में आया ये क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, हाँ, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, ये लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक, रूस में है ये, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक है ये रेल। लेनिनग्राड स्टेशन का नाम है और व्लादिवोस्टोक भी स्टेशन का नाम है, दोनों के बीच ये ट्रांस साइबेरियन रेल चलती है। ठीक है। अब विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहेंगे तो लिवरपूल है, और ये भी कहाँ है? इंग्लैंड में ही है। ठीक है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन लिवरपूल है। अब हाँ, विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कहेंगे तो सिकन सुरंग। ठीक है, जापान में है। कहाँ पर है? जापान में है, हाँ, सिकन सुरंग जापान में है। ठीक है। अभी इंडिया में भी शायद बन रहा है, जम्मू कश्मीर में, वो शायद विश्व का सबसे बड़ा सुरंग बनने वाला है। ऊंचा ना सर। नहीं नहीं, ऊंचा नहीं है, कुछ और नाम है, पढ़ाए हैं, देखिए याद हमको नहीं आ रहा अभी। ठीक है, विश्व में पहली मेट्रो रेल
लंदन में 10 जनवरी 1863 को चली थी। ठीक है, विश्व की पहली मेट्रो रेल कहेंगे तो लंदन में 10 जनवरी 1863 को। अब भारत की सबसे पहली मेट्रो कोलकाता में 24 अक्टूबर 1984। ठीक है, चलिए एक बार हम रिवाइज करा देते हैं, जो भी जोन है इसके जो हेडक्वार्टर हैं उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर बताइए। सेंट्रल रेलवे, मध्य रेलवे हिंदी में कहते हैं। दोनों ऑप्शन बोलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में याद रह जाएगा। ठीक है, मुंबई विट्टी है। ठीक है, मध्य रेलवे या सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई विट्टी में है। स्थापना 1951 में हुआ था। ठीक है, चलिए साउथ रेलवे, साउथर्न रेलवे का हेडक्वार्टर दक्षिण रेलवे चेन्नई। ठीक है, दक्षिण रेलवे चेन्नई 1951 में इसका स्थापना हुआ था। पश्चिम रेलवे बताइए, पश्चिम रेलवे वेस्टर्न रेलवे कहते हैं इसका मुंबई सीजी। सीजी मतलब चर्च गेट। ठीक है, मुंबई चर्च गेट में इसका हेडक्वार्टर है। 1951 में इसका भी स्थापना हुआ है। तो मुंबई विट्टी, चेन्नई और मुंबई चर्च गेट, मतलब मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे और पश्चिम रेलवे तीनों का गठन 1951 में हुआ है। ठीक है, 1952 में फिर से 3 गठन होता है। पूर्व रेलवे जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, उत्तर रेलवे जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर जिसका हेडक्वार्टर है। इन सब का गठन 1952 में होता है। ठीक है जी सर। हाँ, कोलकाता में किसका हेडक्वार्टर है तो 3 का हेडक्वार्टर याद रखिए। पूर्व रेलवे का भी है, दक्षिण पूर्व रेलवे का भी है और कोलकाता मेट्रो का भी हेडक्वार्टर कोलकाता में ही है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता में 1955 में इसका स्थापना होता है। अब पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे कहेंगे तो मालीगांव है। मालीगांव कहाँ है? ये गुवाहाटी के पास ही है, लेकिन आपको ऑप्शन मारना है मालीगांव। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का हेडक्वार्टर मालीगांव है। 1958 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे दक्षिण मध्य रेलवे का जो हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, सिकंदराबाद में। ठीक है, सिकंदराबाद में 1966 में इसका स्थापना हुआ है। ठीक है, और पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर हाजीपुर, हाजीपुर बिहार। हाँ हाजीपुर बिहार। 2002 में इसका स्थापना हुआ है। तो 2002 में 2 का स्थापना हुआ है, एक उत्तर पश्चिम रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे। ठीक है, जयपुर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर हुबली है। अभी बताए थे हुबली का नाम चेंज हो चुका है ना, श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन। यही दक्षिण पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर है जिसकी स्थापना 2003 में हुई है। तो 2003 में 5 जोन की स्थापना होती है। दक्षिण पश्चिम रेलवे जिसका हेडक्वार्टर हुबली में है, उत्तर मध्य रेलवे जिसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है, पूर्व तटवर्ती रेलवे जिसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में है और पश्चिम मध्य रेलवे जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो जबलपुर में है। ठीक है, और एक रह गया दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर में इसका हेडक्वार्टर है। इसका भी स्थापना 2003 में ही होता है। और मेट्रो रेलवे 2010 में स्थापना होता है, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट बना है वो कौन सा बना है? 18वां जोन दक्षिण तटीय रेलवे जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। और विशाखापट्टनम किस स्टेट में है बताइए? ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो जितना रेलवे का इससे बाहर कुछ एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कंप्लीट कर दिए अभी।